नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। उम्र बढ़ने के साथ सबसे पहले जिस बदलाव का असर हमें महसूस होने लगता है वह है हमारी टांगों की ताकत का धीरे धीरे कम पड़ना। सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न और दर्द महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में भारीपन लगना और थोड़ी देर तक खड़े रहने पर जल्दी थक जाना, यह सब बातें बहुत आम हो जाती हैं। क्या आपने भी कभी इस तरह की परेशानी महसूस की है? सच तो यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे पैरों की मसल्स और जॉइंट्स भी धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। अगर इस समय शरीर को सही पोषण और अच्छी देखभाल नहीं मिले तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जब चलने के लिए वॉकर और स्टिक का सहारा लेना पड़ जाए। लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ देसी और सस्ते पौष्टिक आहार ऐसे भी हैं जो पैरों में दोबारा ताकत लाने में मदद कर सकते हैं। ये आहार केवल टांगों को मजबूत बनाने का काम नहीं करते, बल्कि शरीर को हल्का और एनर्जेटिक महसूस कराने में भी सहायता करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको महंगे सप्लीमेंट्स और दवाइयों पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा सोचिए, हमारे पैरों की मजबूती के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहली, मजबूत मांसपेशियां, दूसरी लचीली नसें और तीसरी घनी तथा मजबूत हड्डियां। साइंस के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ एक स्थिति आती है जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों की ताकत और उनका आकार हर साल कम होने लगता है। अगर इसके साथ शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी हो जाए तो हड्डियां भी पतली और कमजोर होने लगती हैं। आयुर्वेद में पैरों की कमजोरी को अंगबल क्षय और अस्थि धातु की क्षीणता कहा गया है। इसके पीछे वात दोष का बढ़ना, पाचन अग्नि का धीमा पड़ना और रस धातु में पोषण की कमी को मुख्य कारण बताया गया है। यानी जब शरीर को सही और जरूरी पोषक तत्व मिलने लगते हैं तब वह खुद ही धमनियों, हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत को रीजेनरेट करने का काम शुरू कर देता है। आज हम आपको ऐसे 5 खास और आसान आहारों के बारे में बताएंगे जो आपकी टांगों की ताकत बढ़ाएंगे, खून का सर्कुलेशन बेहतर करेंगे और हड्डियों को मजबूती देंगे। ये आहार ऐसे सहारे की तरह काम करेंगे कि बढ़ती उम्र में भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आसानी से चल सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आखिर में बताया गया आहार सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है क्योंकि यह सीधे घुटनों की लुब्रिकेशन को बढ़ाने में मदद करता है। सबसे पहला आहार है बाजरा। हमारे दादा दादी के समय में बाजरा गेहूं की तुलना में कहीं ज्यादा खाया जाता था। यही वजह थी कि उनकी टांगें पत्थर जैसी मजबूत और ज्यादा सहन शक्ति वाली होती थीं। बाजरा कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर माना जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है, आयरन मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है और फाइबर डाइजेशन को बेहतर बनाकर पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इसके अलावा बाजरे में अमीनो एसिड लाइसिन भी पाया जाता है जो मसल्स की रिपेयर और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अगर आप रोजाना अपने भोजन में बाजरे की रोटी या बाजरे की खिचड़ी शामिल करते हैं तो केवल कुछ ही हफ्तों में पैरों की थकान और कमजोरी में बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी पर देसी घी लगाकर गुड़ के साथ खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है और गर्मियों में बाजरे का ठंडा राब पीना जॉइंट्स की स्टिफनेस को कम करने में भी मदद करता है। दूसरा आहार है सफेद तिल। सर्दियों में लगभग हर घर में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं और लोग उन्हें बड़े स्वाद से खाते हैं। लेकिन यह केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा राज भी माना जाता है। सफेद तिल में कैल्शियम इतनी अच्छी मात्रा में पाया जाता है कि कई मामलों में इसे दूध से भी बेहतर स्रोत माना जाता है। इसके साथ इसमें मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस भी मौजूद होते हैं जो हड्डियों के अंदर मिनरल डेंसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है और पैरों में होने वाले क्रैम्प की परेशानी को कम करने में सहायता करता है। आप चाहें तो तिल को हल्का ड्राई रोस्ट करके सलाद में मिला सकते हैं, तिल का लड्डू खा सकते हैं या फिर तिल का दूध बनाकर पी सकते हैं। अगर चलते समय आपके घुटनों से कट कट की आवाज आती है तो तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन लगातार 2 महीने तक लेना शुरू करें, फर्क आपको खुद साफ दिखाई देने लगेगा। तीसरा है मेथी दाना। बुजुर्गों के लिए मेथी दाना किसी नेचुरल पेन किलर से कम नहीं माना जाता।
इसमें डायोजेनिन और डजेनिन नाम के खास कंपाउंड पाए जाते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने और जॉइंट्स के दर्द में राहत देने में मदद करते हैं। मेथी में मौजूद पोटेशियम और आयरन पैरों की मसल्स तक एनर्जी पहुंचाते हैं, जिससे आप लंबे समय तक आराम से चल सकते हैं और थकान भी पहले की तुलना में काफी कम महसूस होती है। अगर आप सुबह खाली पेट भीगी हुई मेथी का सेवन करते हैं तो यह आपके खून के सर्कुलेशन को बेहतर और तेज करने में मदद करती है। जब शरीर में खून का बहाव सही तरीके से होने लगता है, तब पैरों के हर छोटे और बड़े सेल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के पैरों में हमेशा स्टिफनेस बनी रहती है या सुबह उठते ही टांगों और घुटनों में जकड़न महसूस होती है, उनके लिए मेथी किसी इंस्टेंट रेमेडी से कम नहीं मानी जाती। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। बस 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठने के बाद खाली पेट इसे अच्छी तरह चबाकर खा लें, फिर ऊपर से वही पानी भी पी लें। चौथा आहार है मूंगफली। आमतौर पर लोग मूंगफली को केवल एक स्नैक समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह बुजुर्गों के लिए बेहद सस्ता और बहुत पावरफुल प्रोटीन पावर हाउस माना जाता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स आपके जॉइंट्स को नेचुरल लुब्रिकेशन देने में मदद करते हैं और इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन मसल्स की रिपेयर और रिबिल्ड का काम करता है। मूंगफली में आर्जिनिन नाम का एक खास अमीनो एसिड भी पाया जाता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और सर्कुलेशन को पहले से और बेहतर बनाने में सहायता करता है। जब शरीर में खून का प्रवाह अच्छी तरह बना रहता है, तब पैरों की थकान भी बहुत जल्दी कम होने लगती है। अगर आप भुनी हुई मूंगफली को थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खाते हैं तो यह आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देने के साथ साथ घुटनों के लचीलेपन को बढ़ाने में भी मदद करती है। 5वां आहार है हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, सरसों, मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियां बुजुर्गों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं मानी जाती हैं। इनमें विटामिन के, कैल्शियम और फोलेट भरपूर मात्रा में मौजूद रहते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों को फ्रैक्चर से बचाने में मदद करते हैं और मसल्स तक लगातार एनर्जी पहुंचाते रहते हैं। खास तौर पर विटामिन के बुजुर्गों के घुटनों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह घुटनों के अंदर मौजूद लुब्रिकेशन फ्लूइड को बनाए रखने में सहायता करता है। इसी कारण जॉइंट्स आसानी से चलते हैं और चलने फिरने के दौरान आवाज या दर्द की परेशानी भी काफी कम हो जाती है। कोशिश करें कि हर दिन कम से कम 1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जी अपनी थाली में जरूर शामिल करें और इन्हें जरूरत से ज्यादा न पकाएं ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स सुरक्षित बने रहें। दोस्तों, यह बात पूरी तरह सही है कि पैरों की ताकत केवल वॉकिंग करने या एक्सरसाइज करने से ही नहीं आती। जितनी जरूरत शरीर को एक्टिव रखने की होती है, उतनी ही जरूरत सही और संतुलित आहार की भी होती है। अगर आप इन 5 देसी और पौष्टिक आहारों को अपनी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, तो चाहे आपकी उम्र 60 साल हो या 80 साल, आपके पैर बिना जल्दी थके और बिना लड़खड़ाए आपको हर मंजिल तक पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ ले जाने में सक्षम रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।